हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास से बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में। साइबर क्राइम भी कहते हैं, साइबर ऑफेंसेस भी कहते हैं, हिंदी में कहें तो साइबर अपराध। तो साइबर अपराध है क्या, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साइबर क्राइम कितने कैटेगरी में इसको बांटा गया है और कौन कौन से कैटेगरी में कौन कौन से क्राइम शामिल है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। साइबर क्राइम पर मैं अभी, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, इस पर अभी 1-2 लेक्चर और आएगा कंटिन्यूस, क्योंकि करंट में वर्तमान में जितने भी हमारे कंप्यूटर यूज़र हैं और इंटरनेट यूज़ करने के मामले में हम लोग जो है पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर के में आ गए हैं चाइना के बाद। तो जब किसी भी चीज़ के यूज़र जो है जब ज़्यादा होता है तो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर क्राइम अपराध होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रियल लाइफ में आप जो मैं एग्जांपल बताऊंगा उसको आप खुद भी देखिएगा, सुनिएगा तो बोलेगा हाँ ये चीज़ें तो हो रही है, और हर दूसरे दिन पेपर में आपको इससे रिलेटेड आर्टिकल पेपर में देखने को मिल ही जाता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का फ़ायदा ये रहेगा आपको कि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको जो है पता चल जाएगा कि वीडियो आ गया है यूट्यूब में करके। ठीक है, चलिए देखते हैं साइबर क्राइम। तो क्राइम वर्ड से तो आप सभी पहले से फेमिलियर हैं, अपराध से मतलब है, लेकिन यहाँ पर जो साइबर वर्ड है उसका क्या मतलब है। तो साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम बोलना चाहिए या एक ऐसा इलीगल एक्टिविटी है। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी जब वो लीगल ना हो, मतलब कानून के दायरे से बाहर जब आप एक्टिविटी करते हैं जिसको हम लोग इलीगल एक्टिविटी कहते हैं, तो वो हमारा क्राइम आ जाता है। और यदि आप क्राइम में किसी भी अपराध को करने के लिए कंप्यूटर या फिर कंप्यूटिंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं, जैसे इंटरनेट हो गया, आप कंप्यूटर की मदद से, मोबाइल की मदद से आप कोई क्राइम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमारा साइबर क्राइम कहलाता है। और यहाँ पर आप लोग अभी तक सिर्फ क्राइम का मतलब ये सुना होगा, किसी को मार दिया, किसी का मर्डर कर दिया, हत्या कर दिया, किसी का पैसा चोरी कर लिया, ये सभी चीज़ें आप सुनते आ रहे थे, ठीक है ना। तो वो क्राइम था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल की मदद से किसी का मर्डर कर रहे हैं। यहाँ पर क्राइम का मतलब है जैसे आप हैकिंग कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, स्पैमिंग कर रहे हैं। अभी जो 3 वर्ड हैं, यदि आप तीनों के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं तीनों से रिलेटेड आपको एग्जांपल ही बताऊंगा और उसका डेफिनेशन भी बताऊंगा। तो यहाँ पर हैकिंग, फिशिंग, स्पैमिंग के लिए कंप्यूटर को एक हथियार के रूप में, औजार के रूप में आप क्या करेंगे, इस्तेमाल कर रहे हैं यदि, तब वो आप जो है साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। कोई भी ऑफेंस या क्राइम जिससे आप किसी की इंफॉर्मेशन या जानकारी की आप चोरी कर रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब उनकी जैसे एक लॉगिन आईडी पासवर्ड की चोरी कर रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी करते हैं या वायरस अटैक करते हैं, ये सभी के सभी आपके साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है क्या। तो इस साइबर क्राइम को जो अंजाम देता है, ये जो भी एक्टिविटीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हैकिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट जो है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, ये जितने भी जो क्राइम हैं उनको जो करते हैं जिनको, ठीक है, जो साइबर क्राइम की जो एक्टिविटी है उसको जो लोग परफॉर्म करते हैं, जो उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं, उसको साइबर क्रिमिनल्स कहा जाता है। ठीक है, अपराधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइबर क्रिमिनल्स कहलाते हैं। और वो क्या करते हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से क्या करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पर लोगों को नुकसान पहुंचाने का मतलब है उनका डेटा है, जानकारी है, ठीक है, उनकी पर्सनल आईडीज़ है, उनकी इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड हो गया, ये सब एक्टिविटी पर नज़र रखते हैं और उनको एक्सेस करते हैं बिना उनकी अनुमति के। तो वैसे तो वो सभी के सभी साइबर क्राइम कहलाते हैं, साइबर क्रिमिनल्स कहलाते हैं, और उनके लिए कुछ नाम दिए गए हैं। यहाँ पर फिर मैं सिर्फ नाम बताऊंगा। आगे के लेक्चर में जब मैं साइबर सिक्योरिटी बताऊंगा या साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है या साइबर क्रिमिनल्स के कैटेगरीज के बारे में चर्चा करूंगा आने वाले वीडियो में, वहाँ पर मैं आपको हैकर्स, क्रैकर्स के बारे में और अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर सिर्फ साइबर क्राइम को ही मैं फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, बात करें कि इसका कितने भागों में बांटा गया है, कैसे इसको वर्गीकृत किया गया है। तो साइबर क्राइम को जिस प्रकार का वो क्राइम करते हैं उसके आधार पर टोटल 4 भाग में बांटा गया है। वो कौन कौन से 4 भाग हैं, तो एक है बेटा सबसे पहले इंडिविजुअल के खिलाफ, मतलब किसी व्यक्तिगत, किसी पर्सन के लिए या उनकी प्रॉपर्टी पर आप यदि जो है एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वो कहलाता है इंडिविजुअल। ठीक है, यदि आप एक संस्था के लिए क्राइम कर रहे हैं, जैसे कोई स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ का डेटा को चोरी करके बेच देना, ठीक है, वहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं या एम्प्लॉय हैं उनके डेटा को चोरी कर लेना,
तो जब आप किसी व्यक्ति पर कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल होता है। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन पर क्राइम करते हैं, उनकी जानकारी को शेयर कर देते हैं, तो वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हो जाता है। सोसाइटी के खिलाफ भी होता है आपका थर्ड कैटेगरी में, मैं सबके लिए एग्जांपल बताऊंगा आगे। और एक होता है गवर्नमेंट के खिलाफ जो अपराध करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं सबको। इंडिविजुअल के अंतर्गत क्या आता है? साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल। इस तरह के क्राइम में किसी भी व्यक्ति विशेष, पर्सन, कोई भी एक पर्सन है या उसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ यदि आप क्राइम करते हैं तो वो हमारा होता है साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ यदि आप इस टाइप की हरकत करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, बहुत सारे उदाहरण बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले हैकिंग है। सबको पता है हैकिंग वर्ड का क्या मतलब होता है। किसी की इन्फॉर्मेशन या डेटा को क्या कर देना, डिलीट कर देना, इरेज कर देना, उसको चेंज कर देना। ये सभी की सभी एक्टिविटी हैकिंग के अंतर्गत आता है। वर्तमान समय में बहुत ही कॉमन वर्ड हो गया है हैकिंग। साइबर क्राइम अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं इसके अंतर्गत। कुछ कॉमन है वो जैसे कि किसी के पासवर्ड को हैक कर लेना। जैसे फेसबुक का आपको देखे होंगे कि मेरा भाई फेसबुक अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है, आपसे पैसे मांगेगा तो आप उसको पैसा ना दें, या क्लोन बना लिया है, उसका डुप्लीकेट बना लिया। ऐसा आपको हर दिन जो है कोई ना कोई आपका जो है अपने जान पहचान के लोग जो है इस प्रकार का पोस्ट फेसबुक में डालते रहते हैं नहीं। या वायरस अटैक से लेकर किसी प्रकार का आपको वायरस के लिए एक लिंक भेज देंगे, उस लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे आपका क्या हो जाएगा, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा और फिर आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो जो हैकर रहते हैं उनके पास ट्रांसफ़र हो जाता है। दूसरा है आपका थेफ्ट। देखिए दो प्रकार का होता है, एक होता है थेफ्ट होता है, एक होता है आइडेंटिटी थेफ्ट। ये देखिए मैं दोनों को इसीलिए कंटिन्यू रखूँ ताकि आपको दोनों में कंपेयर करने में आसानी हो। एक होता है थेफ्ट, मतलब होता है चोरी करना। तो क्या होता है माफ़ करिएगा, ये क्राइम तब होता है जब कोई पर्सन किसी कॉपीराइट जो कानून है उसका उल्लंघन करता है। देखिए कॉपीराइट ला क्या बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये वीडियो है, इस वीडियो के कंटेंट, भाई देखिए ऐसा कि अब सबको पता है कि हैकिंग क्या है। तो हो सकता है कुछ कंटेंट जो है एज इट इज़ किसी वेबसाइट में मिल गया हो, या हो सकता है कि कुछ कंटेंट जो है मैंने अपने खुद से अपने वर्ड में लिखा हो। तो कंटेंट राइटिंग पे यदि कुछ प्लाजियरिज्म यदि हो रहा है तो उतना मतलब आपका कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन ये सेम टू सेम ये जो वीडियो है, जैसे मैं अपने यूट्यूब में डाला हूँ अभी, अब ये सेम वीडियो की यदि कोई बंदा डाउनलोड करके अपने चैनल पे यदि अपलोड कर देता है तो वो कॉपीराइट उल्लंघन कहलाएगा। क्योंकि देखिए कंटेंट भी सेम है, वीडियो भी सेम है और वॉइस भी मेरा ही है, ठीक है ना। तो वो कहलाता है कि भाई किसी दूसरे की जो डेटा है, जानकारी है, उसको अपने नाम से आप क्या करना, अपलोड कर देना। ये होता है कॉपीराइट लॉ का उल्लंघन करना, ठीक है। तो जैसे कोई नई मूवीज़ आती है, कोई गेम है, कोई गाना है, कोई सॉन्ग है, कोई सॉफ्टवेयर है, उसका आप क्या कर रहे हैं, डाउनलोड करके अपने वेबसाइट में डाल देना या उसकी सीडी बना के भेज देना, ठीक है, उसको फ्री में बांट देना। जैसे आप देखेंगे, जैसे कि आप आजकल बहुत कॉमन चीज़ जो चलता है उसको बताता हूँ। जैसे नेटफ्लिक्स है, आपका अमेजॉन प्राइम है, ठीक है, सोनी लिव है, ये सभी के सभी क्या करते हैं, आपका OTT प्लेटफॉर्म है। ये क्या करते हैं, अपने जो है प्लेटफॉर्म पर कोई मूवी जो है अपलोड करते हैं या कोई वेब सीरीज़। अब टेलीग्राम से यदि आप उसको डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा भाई थेफ्ट कहलाएगा। वो कॉपीराइट लॉ का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका वेब सीरीज़ है तो उनके प्लेटफॉर्म पे ही चलना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो जब तक आप नहीं पकड़ा रहे तब तक आप सेफ है भाई। जिस दिन आपका कोई किसी टेलीग्राम पे किसी का वीडियो या कुछ भी चीज़ को आप शेयर कर रहे हैं और यदि उनके खिलाफ किसी ने रिपोर्ट कर दिया तो आप कॉपीराइट उल्लंघन के तहत आपको जेल जाना पड़ सकता है। क्लियर है क्या? एक होता है बेटा आइडेंटिटी थेफ्ट। यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हम किसी चीज़ को कर रहे थे, यहाँ पर हम किसी व्यक्ति विशेष का अकाउंट नंबर है या उनको, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे शॉपिंग कर रहे थे, उनका डेबिट कार्ड या जो क्रेडिट कार्ड है उसमें डिटेल रख लिए, नेट बैंकिंग का पासवर्ड को रख लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, उनका आईडी पासवर्ड से परचेसिंग करते हैं यदि, तो आइडेंटिटी मतलब उनका पहचान को चोरी करके हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना खुद पैसा वहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो क्राइम होता है वो होता है हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। ये भी व्यक्ति विशेष के लिए होता है। स्पूपिंग क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए मेरा एक फेसबुक अकाउंट है, तो एक और जो बंदा है, जो हैकर है, वो क्या करेगा, मेरा सेम अकाउंट का एक क्या करेगा, क्लोन बना लेगा। मतलब सेम एज इट इज़ वैसे ही या एक नया फेसबुक अकाउंट बना लेगा, उसमें से मेरा जो DP डाला उसको डाल देगा और मेरे आईडी से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, बोल रहा है कि भाई ऐसा ऐसा है, मुझे कुछ पैसे, मतलब मेरे आईडी का एक डुप्लीकेट आईडी बना लेना, जेन्युइन यूज़र के रूप में प्रस्तुत करना स्पूपिंग कहलाता है। और उसके बदले में वो क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर वो मैं मतलब मेरा बन के, मतलब एज ए चंद्राकर सर, वो क्या करेगा, आपसे कम्युनिकेशन करेगा या आपसे कुछ भी पैसे भी ले सकता है। तो इस स्पूपिंग का इस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं लोग, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो आपको क्या करेगा, एक लिंक भेज देगा, आपको लगेगा कि चंद्राकर सर ने भेजा है।
अब कोई भी लिंक भेज रहा हूँ मैं, उसको आप क्या करेंगे, उसको डाउनलोड कर लेंगे, हो सकता है वो मेलवेयर हो। अब उस किसी भी आप जो सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके पास चले जाएगा, तो वो दुरुपयोग कर सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो मुख्य वर्ड है स्पूफिंग, उसका मतलब होता है कि किसी जेन्युइन यूज़र का डुप्लीकेट बनाना, उसका डुप्लीकेट कॉपी बना लेना। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी साइबर क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल के खिलाफ है। साइबर स्टैकिंग, स्टैकिंग मतलब होता है उनका छुप छुप के पीछा करना। ठीक है, क्या करते हैं सोशल मीडिया में जो स्टाकर होते हैं वो नज़र रखे रहते हैं कि जब भी कोई नए यूज़र रहते हैं या जो छोटे बच्चे रहते हैं उन पर वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं। वो शिकार का मतलब समझ रहे हैं, उनका पीछा करना, उनको जो है प्रलोभन देना कि ये इस लिंक को क्लिक कर दीजिए, आपको इनाम मिलेगा, इसमें कुछ उनके इंटरेस्ट चीज़ें, जैसे उनको पता चलता है कि बच्चा क्या देख रहा है तो उन आपकी एक्टिविटी पर वो नज़र रखते हैं। उसके बाद वो हो सकता है आपका फिजिकल एड्रेस, आपका फ़ोटो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर लेगा, आपको ब्लैकमेल करेंगे। ठीक है, जिससे आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो साइबर स्टॉकिंग मतलब कुछ एक लोग रहते हैं जो आपकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं। आजकल लोगों की बहुत गंदी आदत है, आप कहीं पर भी जाएंगे, जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं तो बिल्कुल पोस्ट कर देंगे कि हाँ भाई हम ऑन द वे हैं, हम यहाँ पे उड़ान भर रहे हैं, रायपुर जा रहे हैं, हम विशाखापट्टनम जा रहे हैं, वो कहाँ पे है, कॉलेज में है तो आई एम एट जिम एट स्कूल। तो अपने एक एक एक्टिविटी पर वो अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं सब चीज़ को वेबसाइट पर डाल देते हैं। वो ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि लोग हैं जिन पर नज़र लगाए बैठे। हो सकता है आप घर से बाहर जा रहे हैं पिकनिक और आप मज़े के लिए लोगों को बताने के लिए डाल दिए कि भाई हम जा रहे हैं पिकनिक में 5 दिन के लिए विशाखापट्टनम। इधर चोर भी आपके अकाउंट को देख रहा है कि हाँ भाई 5 दिन के लिए जिनका घर खाली है और घुस गए आपके घर में, चोरी हो गई। तो इस प्रकार से एक्टिविटी होते रहते हैं, तो इन सब चीज़ों से सबसे बचना है भाई। ठीक है, मिसलेनियस सॉफ्टवेयर, वही जो मैंने आपसे पहले कहा, इसमें क्या होता है देखिए, कुछ भी आप वेबसाइट में ज़्यादातर वायरस जो है वो इंटरनेट के माध्यम से आता है। मिसलेनियस सॉफ्टवेयर भी एक वायरस का प्रकार है। मैंने इस पर जो है एक अच्छा सा वीडियो बनाया हूँ, आप देखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे वायरस जो है और वायरस का टाइप करके मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो इसमें होता है क्या देखिए, ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से वो क्या करते हैं, आपको लिंक वगैरह भेज देते हैं। ठीक है, अब उस लिंक में आपको ये जो है मिसलेनियस सॉफ्टवेयर का उसका लिंक रहेगा, क्लिक करेंगे आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। आपको लगेगा कुछ मूवी डाउनलोड हो रहा है, कोई सॉन्ग डाउनलोड हो रहा है, उसी के साथ साथ वो भी डाउनलोड हो जाता है। और फिर आपका पूरे इन्फॉर्मेशन को ये अपने पास ये जो है ले आते हैं और आपको जो है डेटा को डैमेज भी कर सकते हैं, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी एक्सेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मिसलेनियस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी जो है लोग क्राइम करते हैं और व्यक्तिगत लोगों को हानि पहुँचाते हैं। ठीक है, प्लास्टिक कार्ड फ्रॉड, प्लास्टिक कार्ड आप सबको पता है, डेबिट कार्ड है, हमारा क्रेडिट कार्ड, ये सब प्लास्टिक कार्ड कहलाता है। तो देखेंगे आप जब भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, आप डेबिट क्रेडिट के माध्यम से ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पे आपका डेबिट कार्ड का नंबर, सीवीवी नंबर, आपका ये सब आपका जो है एक्सपायरी डेट, ये सब चीज़ें एंटर करते हैं तो वो आपको क्या होता है उसको लोग सेव करके रख लेते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, इन आईडी का यूज़ करके वो आपसे क्या कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए आप प्लास्टिक कार्ड जो जब भी यूज़ करें तो देख के ही यूज़ करें। किसी प्रकार का यदि लगता है कि वेबसाइट सही नहीं है, मैंने आपको बताया भी है कि कैसे वेबसाइट पे आपको ट्रांजेक्शन करना चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी वेबसाइट सेफ़ है कि नहीं है और उसमें ट्रांजेक्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप मुझे। नेक्स्ट है अनऑथराइज्ड एक्सेस। जब कोई पर्सन किसी भी कंप्यूटर को या नेटवर्क को जो है बिना पूछे, जैसे मान लीजिए देखिए मेरा एक फ्रेंड है, मेरे घर आया, मेरा लैपटॉप को ऑन देखा, वो अब क्या किया, उसको एक्सेस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मेरे से बिना पूछे वो एक्सेस करना शुरू कर दिया। या ऐसा हुआ कि आपका भी फेसबुक चलाने का मन था, आप मोबाइल पे डेटा पैक नहीं है या जो भी रीज़न है, या आपको मोबाइल खो गया किसी कारण से, आप फेसबुक नहीं चला रहे हैं, आप अपने दोस्त के घर का उसके कंप्यूटर लैपटॉप में या मोबाइल में आपने फेसबुक ऑन किया और किसी कारण से लॉगआउट करना बंद कर दिया। अब वो बंदा हो सकता है उसका अगर नीयत सही ना हो तो वो क्या करेगा, आपका पासवर्ड चेंज कर देगा। देखिए वो ऑथराइज्ड पर्सन नहीं भाई, आपका अकाउंट है तो आपको एक्सेस करना चाहिए। तो वो बंदा कहीं आपका फेसबुक अकाउंट को एक्सेस कर रहा है, सिर्फ मैसेज रीड कर रहा है, पढ़ रहा है, किसी को मैसेज भेज रहा है, ये भी गलत है। हो सकता है उसका अगर नीयत ख़राब हो तो हो सकता है आपका पासवर्ड भी चेंज कर दे। तो जब भी कंप्यूटर नेटवर्क में या ऑनलाइन सर्विसेज में अनऑथराइज्ड पर्सन मतलब ऐसे पर्सन जिसको हमने एक्सेस करने के लिए परमिशन नहीं दिया है, फिर भी यदि उसको एक्सेस करता है तो वो क्या कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। चाहे वो व्यक्तिगत लाभ के रूप में पहुंचा सकता है या आपको डेटा का नुकसान पहुंचाता है, या किसी भी इरादे से वो एक्सेस कर रहा है तो वो अनऑथराइज्ड एक्सेस कहलाएगा, यदि वो बिना आपके परमिशन के एक्सेस कर रहा है तो ये था आपका साइबर क्राइम में किसके व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाने के लिए। अब देखते हैं जब वो वर्क ऑर्गेनाइजेशन को या किसी संस्था को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे क्राइम जो किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के विरुद्ध होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ आपका साइबर क्राइम।
इसमें आता है डेटा को भंग करना, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा ब्रीच करना। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, कोई एप्लीकेशन बनाता है। अब वहाँ का एम्प्लॉय क्या किया, वहाँ से उस डेटा को ले लिया और किसी दूसरे कंपनी जो उसका कंपटीटर हैं उनको जाके वो उसको डेटा को क्या कर दिया, बेच दे रहे हैं मान लीजिए, या उस डेटा को पब्लिकली किसी वेबसाइट में डाल दे रहा है जिसको लोग जो है पैसे दे के खरीदते हैं, उसको फ्री में डाल दिया। तो इस प्रकार से भी क्या होता है, किसी संस्था के विरुद्ध साइबर क्राइम होता है डेटा को भंग करके। एक होता है साइबर टेररिज्म। आप सबको पता है टेररिज्म मतलब आतंकवाद। तो वहाँ पर जो आतंकवादी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि आप बॉर्डर में देखेंगे तो वो हमारे एरिया में घुस के लोगों को मार रहे हैं। यहाँ पर साइबर टेररिज्म में क्या होता है कि वो हमारे जितने भी गवर्नमेंट के मिलिट्री हैं, पावर प्लांट है, बैंक है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, इन सब की जो वेबसाइट है उनके माध्यम से, या हमारी वो क्या करते हैं साइबर टेररिज्म में, वो वेबसाइट वगैरह को हैक कर लेते हैं, या वो टेक्नोलॉजी की मदद से वो हमारी एक्टिविटी पर यदि वो नज़र रख रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें जो है हमारा साइबर टेररिज्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या है आपका वेयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या होता है, वेयर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पर माल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जैसे मान लीजिए आप जो है कोई कंपनी है जो आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं कह लीजिए, या कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, और उस सॉफ्टवेयर को आप क्या करते हैं, लोगों को बेचते हैं। बट वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो कॉपीराइट वाला जो प्रॉपर्टी है उसका डुप्लीकेट बना देगा, सीडी बना देना उसका, और सीडी को क्या करते हैं, रिलीज़ कर देना, या उसको क्या कर देना, पायरेटेड वर्जन बना देना, ये कहलाता है वेयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो संस्था की जानकारी को इस प्रकार से भी लोग क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। एक होता है डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक। आपके ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए कंप्यूटर रिसोर्स या सर्वर है, बहुत सारे आपके जो है क्लाइंट जो है कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक का मतलब होता है कि आपको किसी भी वेबसाइट को, या आप ऑनलाइन जो भी एंट्री कर रहे हैं, या आपके इंटरनेट को इतना मतलब वो स्लो कर देंगे, उसमें कुछ ज़बरदस्ती के ट्रैफिक को बढ़ा देते हैं जिसे आप हैंडल नहीं कर पाते हैं, और जो दिया गया समय रहता है आप उसमें किसी भी काम को आप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपका जो रिसोर्स के क्रेश हो जाने से जो ऑथराइज्ड यूज़र होता है वो सर्विस एक्सेस नहीं कर पाते हैं, और इससे कंपनी को बड़ा नुकसान होता है। मान लीजिए आपको 1 घंटे में ही बहुत सारा मेल भेजना था, या आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रहा था, तो जब लोगों को पता चल जाता है वहाँ पे कुछ स्पेशल एक्टिविटी हो रहा है, तो उस दौरान आपके ट्रैफिक पर लोड बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसी को बोला जाता है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक कहा जाता है। तो ये था आपका ऑर्गेनाइजेशन के विरुद्ध। अब सोसाइटी के विरुद्ध, हमारे जो सोसाइटी है उसके विरुद्ध कैसे जो है साइबर क्राइम होता है। तो सोसाइटी में जो इफ़ेक्ट पहुंचाते हैं ऐसे क्राइम जो सोसाइटी को प्रभावित करते हैं। सोसाइटी मतलब हमारे आसपास के वातावरण में, या हमारे जो सामाजिक स्तर पर, या हमारे मोहल्ले में, या हमारे जो है शहर में, उसके खिलाफ। जैसे कि होता है आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी और अब्यूज़, बहुत ही कॉमन ये वर्ड है, हमेशा लोग सुनते रहते हैं चाइल्ड अब्यूज़ हो गया। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए कुछ जो क्रिमिनल्स होते हैं जो साइबर क्राइम करते हैं, वो चैट रूम के माध्यम से क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं, लोगों को नहीं पता चलता कि कौन चैटिंग कर रहा है। और जो कुछ माइनर्स मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, नाबालिग होते हैं, जिनको समझ में नहीं रहता क्या हो रहा है, तो उनको प्रलोभन दे के किसी प्रकार का चॉकलेट या फिर गिफ्ट या और किसी भी बहाने से उन बच्चों से क्या करते हैं, एब्यूज़ करते हैं, उन्हें डराते धमकाते हैं, पोर्नोग्राफी के लिए बाध्य करते हैं, फ़ोटो भेजो, इमेजेस भेजो, आप वीडियोज़ भेजो, क्लिप भेजो, ऐसा करके। तो होता क्या है कि शुरू में बच्चे जो है फ्रेंडशिप करके, वो जो होते हैं जो साइबर जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो पहले उनके साथ क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, मतलब दोस्ती कर लेते हैं, उसके बाद उनका दुरुपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है आपका जो है ये जो क्राइम है वो हमारे सोसाइटी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो इसके लिए ये बहुत ही अहम मुद्दा है कि आपके घर में यदि छोटे बच्चे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं जिसमें इंटरनेट है, तो आप पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कैसे बच्चों को के ऊपर आपको नज़र रखनी कि बच्चे कहीं ऐसे वेबसाइट पर या ऐसे लोगों के साथ तो इंटरनेट में कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं जो आपके परिचित के नहीं हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें सिक्योरिटी के लिए तो है, बट ज़्यादा ध्यान पेरेंट्स को भी रखना पड़ेगा। ऑनलाइन गैम्बलिंग होता है बहुत सारे, देखिए मोबाइल मतलब आपको तो टेलीविज़न में भी इनके विज्ञापन दीजिए, MPL हो गया है, गेम जी है, और बहुत सारे वेबसाइट हैं, जैसे लूडोज़ खेलते हैं लोग ऑनलाइन। तो ऑनलाइन गेमलिंग मतलब जो सट्टेबाजी है, बेटिंग है, इंटरनेट के साथ साथ कंप्यूटर या मोबाइल पर जो गेम खेला जाता है, ऑनलाइन गेमलिंग जिसमें पैसे का लेन देन चलता है, वो ऑनलाइन गेमलिंग के अंदर आता है। इससे समाज में काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा देखिए सेलिंग इलीगल आर्टिकल्स, क्या होता है इंटरनेट पे कुछ ऐसे वेबसाइट हैं, ऑक्शन वेबसाइट मतलब जो बेचते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बैन प्रोडक्ट है, इलीगल प्रोडक्ट है, जिसको हम अमेजॉन या फ्लिपकार्ट नहीं बेचता है, ये जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, कुछ वेबसाइट बना के रखे हैं जिसके माध्यम से वो ऐसे प्रोडक्ट को बेचते हैं जिसको गवर्नमेंट जो है बेचने की अनुमति नहीं देता है। तो वो हमारा कहलाता है इलीगल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है हमारा।
एक होता है बेटा फर्जरी होता है। इसमें क्या होता है, फ्रॉड करने के लिए जो है जो लोग जो फ्रॉड रहते हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ स्टाम्प होते हैं, लीगल सर्टिफिकेट होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, करेंसी नोट होता है, इन सब की डुप्लीकेट कॉपी बनाकर, जिसको हम लोग काउंटरफिट करते हैं, कॉपी बना लेते हैं, ठीक है, उसको काउंटरफिट कहते हैं। और क्या करते हैं, लोगों की का जो है आईडी कार्ड या आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उनका डुप्लीकेट बनाकर लोगों के साथ क्या करते हैं, फर्जरी करते हैं। उसको हम लोग फर्जरी क्राइम कहते हैं, और ये भी सोसाइटी के विरुद्ध होता है, इसीलिए इसको मैंने सोसाइटी के विरुद्ध होने वाले क्राइम की कैटेगरी में रखा हुआ है। क्लियर है क्या? स्पैमिंग होता है। आज के समय में सबसे ज़्यादा स्पैमिंग कहीं देखेंगे, आपके मोबाइल फ़ोन में मेल आता है कि आपको लॉटरी लगा है, हमारे एजेंसी के आप पुराने हैं, आप पेटीएम के पुराने यूज़र हैं, या कुछ भी कंपनी का नाम ले देता है, कोका कोला की तरफ से लॉटरी लगा है, आपको 2 करोड़ का मिलेगा, या आप महिंद्रा XUV मिलेगा, है नहीं, आप ऐसा करके काफ़ी मैसेज आपके पास आते रहते हैं। तो ये जो है एक प्रकार से आपको फंसाने के लिए जो है एक प्रकार का मेल होता है या मैसेज होता है, जो बल्क में लोगों के पास भेजा जाता है। वो हमारा जो है पैसे को ट्रांजेक्शन करके आप मंगा लेते हैं कि भाई 2 करोड़ लगा है तो आने जाने का खर्च लगेगा, ऐसा करके बहुत सारे आप लोग के पास भी एक आध बार ऐसा फ़ोन आया होगा, ठीक है। तो ये था कुछ जो है आपकी सोसाइटी के अगेंस्ट होने वाले क्राइम। लास्ट और अंतिम आपका गवर्नमेंट के खिलाफ, हालांकि मैंने इसको अभी कवर किया है आपका साइबर टेररिज्म के अंतर्गत, सेम वैसे ही है। हालांकि गवर्नमेंट की वेबसाइट को हैक करना उतना तो मतलब आसान नहीं होता है, काफ़ी सिक्योरिटी के साथ उनको बनाया जाता है, बट बहुत बार ऐसे सुनने में आ जाता है कि गवर्नमेंट के इस ऑर्गेनाइजेशन या इस संस्था का जो वेबसाइट को हैक कर लिया गया है। जैसे बीच में सुनने में आया था कि कुछ वेबसाइट को पाकिस्तान वालों ने हैक कर लिया था, और वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा वेबसाइट पे जो है वो शो हो रहा था। तो सरकार जो है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, मिलिट्री की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट को यदि कोई हैक करता है तो इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी है कि अगर ऐसा हो, क्योंकि हुआ है भाई, मैंने इसीलिए इसको कंसिडर किया इस जो है वीडियो में। तो ये सभी चीज़ें हैं जो साइबर क्राइम और साइबर क्राइम के प्रकार। नेक्स्ट वीडियो में इसे संबंधित और बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और मैंने जो पूछा उसका आंसर भी आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।